Hello dear students, this is our next lecture of chapter 1st, Chemical Reactions and Equations. Till now we have discussed the complete theoretical part of the chapter 1st and we have done all the activities given in our textbook. Okay, now we are going to discuss in this lecture some of the case based study questions. हम कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें किस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है, सो दिस वीडियो इज जस्ट गोइंग टू द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. ओके, नाउ द फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इज वी हैव टू रीड द पैराग्राफ गिवन. दिस केस बेस जो हमें दे रखा है हमें इसको बिल्कुल ध्यान से पहले रीड आउट करना है, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं. कोरोजन इज द डिटीरियोरेशन प्रोसेस ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू रिएक्शंस विद इट्स सराउंडिंग्स. Corrosion is a natural process. Just like water flows to the lowest level, all the natural processes tend toward the lowest possible energy states. Corrosion can be defined in many ways. Some definitions are very narrow and deal with a specific form of corrosion, while others are quite broad and cover many forms of deterioration. Corrosion effects in our daily lives are both direct in that corrosion affects the usual service life of our properties and indirect in that corrosion costs are borne by manufacturers and suppliers of products and services which they pass on to customers. ओके, देखो आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे इंग्लिश में आपके पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, साइंस में इस तरीके से आपके केस बेस्ड स्टडी नहीं होते. इंग्लिश में आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है या हिंदी में भी आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है और जो क्वेश्चंस होंगे वही पैराग्राफ से आपको मिल जाते हैं और आप आसानी से आंसर उनके कर पाते हैं. पर साइंस में आपके पास जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आपको जो पैराग्राफ या केस बेस्ड दिया गया जाता है उसको आपने एक बार रीड करके आपको देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस टॉपिक की बात हो रही है. आपको उस टॉपिक की प्री नॉलेज होना जरूरी है. जैसे हमने पूरा चैप्टर अपना फर्स्ट पढ़ लिया है और उसमें हमने कोरोजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि कोरोजन क्या होता है या कोरोजन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे बचा जा सकता है कोरोजन से, रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या है, इस तरीके की बातें हमने सारी करी है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कोरोजन क्या है. देखो कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग, वीक मतलब कमज़ोर होना, या आप लिख सकते हो डिटीरियोरेशन. डिटीरियोरेशन का मीनिंग भी क्या होता है, खराब होना कह सकते हो, नष्ट होना कह सकते हो आप. द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस, किसी मेटल के सरफेस का, मेटल कोई भी हो सकती है, वो आयरन हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल हो सकती है, कॉपर हो सकती है. ओके, तो द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स लाइक एयर, मॉइस्चर एट्सेट्रा इज नोन एज द कोरोजन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेसेस ड्यू टू environmental conditions like air, moisture etc is known as the corrosion. उसको हम क्या बोलते हैं, corrosion बोलते हैं. ओके, स्पेसिफिकली अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था. अगर वो मेटल स्पेसिफिकली आयरन है तो आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ कोरोजन. जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो स्पेसिफिक एग्जांपल है कोरोजन का. तो अगर कभी भी आपसे कोरोजन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ऐसा मत लिखें उसमें कि द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन तो स्पेसिफिक हो गया ना वहाँ पे, तो आपको मेटल लिखना है वहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ मेटल सरफेस. वो मेटल कोई भी हो सकती है, इट मे बी आयरन, इट मे बी कॉपर, इट मे बी सिल्वर. ओके, तो आपको वहाँ पे कोरोजन टाइम पे कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं बतानी है, कोई भी मेटल वहाँ हो सकती है. स्पेसिफिकली अगर रस्टिंग की बात है तो आप आयरन को मेंशन करेंगे.
ठीक है। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, वो स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाता है कोरोजन का। ओके। ऐसे ही सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है जब वो एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखी जाती है, या डेली यूज़ में आप सिल्वर के कोई ऑर्नामेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, हाइड्रोजन वगैरह है, वाटर है, मॉइस्चर है, उसके साथ मिलकर के हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर के साथ मिलकर के सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड। और जो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पे या सिल्वर पे। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हुआ है। तो ये क्या है? एक प्रकार से सिल्वर का कोरोजन हो गया है। और सिल्वर के कोरोजन को स्पेसिफिकली आप क्या बोलते हैं? लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सभी को पता होना चाहिए। क्या कहते हैं हम? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हम बोलते हैं। ऐसे ही अगर कॉपर को हम कुछ समय तक एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखते हैं तो आप देखेंगे कि मॉइस्चर की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से जो कॉपर होता है उसके सरफेस पे ग्रीन लेयर आ जाती है, ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है, ग्रीन लेयर आ जाती है। तो ग्रीनिशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का ग्रीन होना भी किसकी वजह से होता है? ये कोरोजन की वजह से ही होता है। ओके। तो हमने कोरोजन के एग्जांपल देखे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। और टर्निशिंग ऑफ सिल्वर में कैसा कलर आ जाता है? सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की वजह से, Ag2S की वजह से सिल्वर। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, जस्ट ए सेकेंड। रस्टिंग, रस्टिंग अगर हम बात करें, रस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला? यू ऑल नो वेरी वेल। रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फॉर्म होती है फेरिक ऑक्साइड की। सो Fe2O3.XH2O, ये क्या होता है? रस्ट होता है। ठीक है, रस्टिंग होगी आयरन के ऊपर। और रस्ट कैसे कलर का होगा? ब्राउन कलर का। कैसा होगा? ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का आप कह सकते हो। तो आयरन के मटेरियल को अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस में रख देते हैं, एयर, मॉइस्चर, ठीक है ना, उनमें, तो ये किस प्रकार का हो जाता है? आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, रेडिश और ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अगर इसको आपको वर्ड्स में लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? हाइड्रेटेड। H2O मतलब हाइड्रेटेड है, ये वाटर वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? रस्ट होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सिल्वर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। आयरन कैसा हो जाता है कोरोजन की वजह से? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का। और जो सिल्वर है वो कोरोजन की वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। और एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वो मिलकर के हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेते हैं H2S। और ये जो H2S है ये सिल्वर के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेगा? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S बना लेगा, प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये Ag2S सिल्वर सल्फाइड। जो ये सिल्वर सल्फाइड बना है ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है जी। तो इसी को हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्या बोलते हैं? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हम इसको कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसके बाद आता है ग्रीनिशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का। ये भी कोरोजन का एक अच्छा एग्जांपल है, ग्रीनिशिंग ऑफ कॉपर। ग्रीनिशिंग ऑफ कॉपर, ग्रीनिशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का सिंबल होता है Cu। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है उसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो मिलकर के आप कॉपर के साथ जो है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, इस तरीके के कंपाउंड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोरोजन के, यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक और पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर्स में जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि कोरोजन क्या है एक्चुअली। अभी 10th क्लास के हिसाब से हम क्या कहते हैं? कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन। कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोरोजन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। अभी हम जरा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे।
एक बार फटाफट से मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या गिवन है। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना बता रखा है कि कोरोजन होता क्या है, ये डिटीरियोरेशन होता है मटेरियल का, ठीक है, सराउंडिंग की रिएक्शंस की वजह से होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ अपने आप फ्लो करता है, नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार से कोरोजन भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कोरोजन कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, इसकी नैरो डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, और इसकी जो है एक ब्रॉड डेफिनेशन भी हो सकता है। किसी तरीके से मतलब कई तरीकों से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोरोजन जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समझनी थी, ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। पर इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, जो जो कंसेप्ट हमने इसमें सारा डिस्कस किया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके, हेयर आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। जो पैराग्राफ अभी हमने रीड आउट करा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो, प्रिवेंशन के बाद पैराग्राफ में कुछ भी नहीं कही गई है, लेकिन क्वेश्चन पहला ही किसका पूछ लिया गया है, प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन का मतलब होता है कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड वी नो वेरी वेल, हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों में आयरन के गेट होते हैं, आयरन के डोर्स होते हैं, ग्रिल्स होती हैं आयरन की, तो उन पे हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा, उन पे रस्टिंग इतनी फास्ट नहीं होती है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पेंट किया जा सकता है, पेंटिंग मतलब पेंट करना। हम ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास साइकिल होते हैं तो उनकी जो चेन होती है उन पर हम ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। ऑयलिंग, ऑयल कर देते हैं हम, ठीक बात है। या फिर कोई मेटल, दूसरी मेटल की प्लेटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। जैसे जिंक की मेटल के साथ अगर आयरन को कवर कर दिया जाए, आयरन की रोड है लेटस से मेरे पास, और उसके ऊपर अगर हम क्या करें, जिंक मेटल को कवर कर दें ताकि आयरन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ सके एनवायरनमेंट कंडीशंस के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस क्या हो जाती है, गैल्वेनाइजेशन। क्या प्रोसेस होती है, गैल्वेनाइजेशन। ये 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और अभी जब हमने 10th में ये जो चैप्टर अभी रीड आउट करा था उस टाइम पर भी आपको बताया था। गैल्वेनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ आयरन मेटल सरफेस विद जिंक मेटल। आयरन मेटल की सरफेस को जिंक मेटल के साथ कवर करना, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोल सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन भी बोल देते हैं। तो ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम जो है आयरन को या फिर किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। तो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, कोरोजन की रोकथाम के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीसिंग। क्या ग्रीसिंग की जाती है, ग्रीस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पेंटिंग, क्या पेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हीटिंग। क्या हीट करते हैं हम, नहीं, हीट करके हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं कोरोजन को। एंड लास्ट ऑप्शन है प्लेटिंग। प्लेटिंग का मतलब क्या है, कोई मेटल, दूसरी मेटल उसके ऊपर कवर करते हैं ना, तो ये प्लेटिंग, प्लेटिंग हम करते हैं, पर हीटिंग किसी प्रकार से हम नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर विल बी द हीटिंग। क्या हो जाएगा, हीटिंग। ओके, तो इसका आंसर सी लिखेंगे हम, हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ। कॉपर जो है कोरोड हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, कॉपर गेट कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ। कॉपर किसकी प्रेजेंस में कोरोड होता है। तो ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। देखो, आप जानते हैं कि जो पैराग्राफ था उसमें कॉपर की कोई बात नहीं की गई, उसमें आयरन की भी कोई बात नहीं की गई, उसमें प्रिवेंशन की भी कोई बात नहीं करी गई है कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना, उसमें सिल्वर की भी कोई बात नहीं की गई है, उसमें रस्ट के फॉर्मूले की कोई बात नहीं की गई है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो केस बेस्ड स्टडी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग देखी जाती है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो आपको सिर्फ पढ़ करके एकदम से आइडिया आना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है, और उस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो पैराग्राफ में हो सकता है गिवन हो पॉइंट, हो सकता है ना भी गिवन हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो मस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। जो थ्योरेटिकल आपको लेक्चर करवाए गए हैं पहले उनको अच्छी प्रकार से समझें, लर्न करें, फिर आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे।
ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है, कॉपर गेट कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ, कॉपर किसकी प्रेजेंस में कोरोड हो जाता है? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। देखो आप लोगों को ध्यान हो तो इस चैप्टर में हमने रेंसिडिटी पढ़ा, और रेंसिडिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं उनको फ्लश किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ। ओके, सो नाइट्रोजन गैस के साथ जब हम फ्लश करते हैं तो उसका आंसर पूछा जाता है कि ऐसे क्यों किया जाता है, तो हम क्या बताते हैं, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, और वो क्या करती है, ऑयली और फैटी फूड आइटम को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, उनकी ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। पर मैंने अभी आपको बताया था कि कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो नाइट्रोजन गैस तो ऑक्सीडेशन को रोकेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर गेट कोरोडेड, कॉपर का कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होगा, क्या नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो प्रोटेक्ट करेगी ऑक्सीडेशन से, सो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ मिलकर के कॉपर जो है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर जो है क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, CuCO3 बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रीन कलर आता है। कैसा कलर आता है? ग्रीन कलर आ जाता है। तो आपको ये यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं, और हाइड्रोजन गैस भी इसका आंसर नहीं आएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, इट्स आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लेयर दैट डिपॉजिट ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स। देखो अभी हमने डिस्कस करा कि जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, सिल्वर मीन्स चांदी, ठीक है, तो उनके ऊपर किस प्रकार की लेयर, किस कलर की लेयर आ जाती है जब उनका कोरोजन होता है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर की बात हो रही है। तो अभी एक रिएक्शन लिखी थी हमने कि सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलकर के सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं Ag2S, और वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का। सो ऑप्शन ए इज ब्लू कलर। क्या ब्लू कलर आएगा सिल्वर पे? नो। क्या येलो कलर आएगा? नो। क्या ग्रीन कलर आएगा? नो। क्या ब्लैक कलर आएगा? यस। सो ऑप्शन विल बी डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऊपर बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम था। हम देखो क्या कोरोजन को एलोए से हम कर सकते हैं प्रिवेंट, एलोइंग। देखो एक वर्ड आ रहा है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, एलोए क्या होता है, एलोए इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम एलोए बोलते हैं। एलोए मीन्स मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु, और एलोइंग से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग के लिए मेथड है। एक ऑप्शन देखो, चलो आप अगर बी को नहीं जानते हैं कि टैनिंग क्या होता है, टैनिंग आएगा एक्चुअली, और सी ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन मैंने अभी बताया था आपको, जो प्लेटिंग होती है वहाँ पे अगर जिंक मेटल के साथ कवर कर देते हैं हम आयरन को, तो वो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशन से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ए और सी तो पक्का हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑफकोर्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर। अब जो टैनिंग है, टैनिंग में आप ग्रीसिंग भी करते हैं, ऑयलिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी, ये सारा कुछ इसमें कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द केस बेस्ड स्टडी फर्स्ट हियर इज रस्ट इज केमिकली, रस्ट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अभी अभी जब मैंने आपको समझाया था कोरोजन के बारे में, तो रस्ट का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि रस्ट क्या होता है। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे H2O साथ में, और फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में सिर्फ Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखो Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये, Fe2O3 भी है और XH2O भी है, तो मतलब ये हमारा आंसर है। लास्ट में जो सी ऑप्शन है Fe2O3.XH2, ये गलत है, इसमें वाटर ही नहीं है और ना ही ये फेरिक ऑक्साइड है, और FeS भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आयरन सल्फाइड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो। देखो आपने केस बेस्ड स्टडी पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था उसमें, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस गिवन हैं बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, उसके बारे में केस स्टडी करनी है। और स्टडी का मीनिंग क्या है कि आपको अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
उस पैराग्राफ में आपका इनमें से एक भी आंसर नहीं मिल रहा है, देख पा रहे हो, तो आपको उस सिर्फ कंसेप्ट देखना है वहाँ से क्या काम करेगा। बार बार उस पैराग्राफ को बार बार नहीं रीड आउट करना आपने, सिर्फ आपने देखना है कि कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और वो कंसेप्ट तभी आपका क्लियर होगा जब आप थ्योरेटिकल सारा सीख चुके होंगे, सारा कुछ एक्टिविटी वगैरह सारी आपने करी होंगी, तब आप वो समझ सकते हैं। तो इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, पूरा चैप्टर को थोरोली रीड करेंगे, उसमें एक्टिविटी भी करवा रखे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी करवा रखा है, सब कुछ समझाया हुआ है। उसके बाद आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका जो जस्ट ए सेकेंड, ये आपका पैराग्राफ था, ठीक है, और ये आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।